बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर इक़्तिदार शाह। एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर एंड द टॉपिक इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स का बुनियादी तस्वर। आप लोग जानते हैं क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक को स्केलर्स कहते हैं और दूसरी को वेक्टर्स कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो उन्हें हम स्केलर्स कहते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। ये डेफिनेशंस आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। हम इनको थोड़ा सा तफसील के साथ डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलर्स, द क्वांटिटीज which are described by their magnitude only, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से बयान करते हैं, are called scalars। इस किस्म की क्वांटिटीज को स्केलर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मास, किसी चीज में अमाउंट ऑफ मैटर। आप लोग जाते हैं कि आपको 2 किलोग्राम चीनी की जरूरत है, तो ये 2 किलोग्राम मैग्नीट्यूड है और ये मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी ही है। इसी तरह से लेंथ या डिस्टेंस कवर्ड, आप जाते हैं कि आपको सूट के लिए 4 मीटर कपड़े की जरूरत है, तो ये 4 मीटर इसकी मैग्नीट्यूड है। ये 4 मीटर कह देना ही काफी है और दुकानदार समझ जाएगा कि आपको कितना कपड़ा चाहिए। लिहाजा ये 4 मीटर मैग्नीट्यूड है और ये लेंथ जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा डिस्टेंस कवर्ड, डेप्थ, हाइट, ये इसके अंदर ही आ जाएगा। जिसके यूनिट ये मीटर हो वो लेंथ में ही शुमार होगा। हाँ जी। इसके अलावा जी टाइम, कोई इवेंट कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगता है। आप कहते हैं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मुझे 5 मिनट्स लगते हैं, ये 5 मिनट्स, ये मैग्नीट्यूड है जी, और ये टाइम जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से टेम्परेचर, आज इस कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब दूसरी किस्म की क्वांटिटीज, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। जब तक मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो बात कंप्लीट नहीं होगी। The quantities which are described by their magnitude as well as direction. Which are described by their magnitude
एज वेल एज डायरेक्शन, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो, उन्हें हम वेक्टर्स कहेंगे। इसमें डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, या दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टकट डिस्टेंस, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी और शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसकी मैग्नीट्यूड होगी। और डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होगी, यूनिट इसका भी मीटर ही होगा। इसके अलावा फोर्स, इसके साथ भी यूनिट के साथ आपको इसकी डायरेक्शन बताना पड़ेगी। लेट इट बी 20 न्यूटन की किसी बॉडी पर 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है ईस्टवर्ड्स, ईस्ट की जानब। चेंज इन पोजीशन भी लेट इट बी 50 मीटर ईस्ट या वेस्ट की जानब। हम देखेंगे कि डायरेक्शन क्यों जरूरी है, ये इसके बाद अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट होती ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वरना डिस्टेंस बन जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट let it be 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। इनकी डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट की हैं। अब देखिए, इनको जरा एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। फर्ज कीजिए ये मेरे पास एक बर्तन है जिसके अंदर 2 किलोग्राम चीनी है। इसके अंदर 2 किलोग्राम शुगर है। दैट इज M1 is equal to 2 kg. A second boy comes and adds 2 किलोग्राम शुगर फर्दर। एक दूसरा लड़का आता है और इसके अंदर 2 किलोग्राम चीनी मजीद डाल देता है। दिस मीन्स टोटल शुगर इसके अंदर जो है दैट विल बी 4 किलोग्राम। इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है कि अब इस बर्तन के अंदर कुल 4 किलोग्राम चीनी होगी। अब दूसरी तरफ देखिए, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक लड़का 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। एक दूसरा लड़का आता है और इसके ऊपर 2 न्यूटन मजीद फोर्स लगाना शुरू कर देता है। टोटल फोर्स इसके ऊपर कितनी होगी? F1 plus F2, and most of you will say that it is 4 Newton, but it may not be true. अब देखिए, अगर पहला लड़का ये फोर्स इस जानब लगा रहा है और दूसरा लड़का भी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर टोटल फोर्स जो है दैट विल बी 4 न्यूटन। लेकिन अगर पहला लड़का इसके ऊपर, यहां पे बना लेते हैं दोबारा, पहला लड़का इधर फोर्स लगा रहा है और दूसरा लड़का इधर फोर्स लगाना शुरू कर देता है। अब इसके ऊपर कितनी फोर्स होगी? अब यकीनन
4 न्यूटन नहीं, 0 न्यूटन होगी। और अगर ऐसा है कि पहला लड़का इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है और दूसरे लड़के ने इधर फोर्स लगाना शुरू कर दी है, अब इसके ऊपर टोटल फोर्स या नेट फोर्स ना 0 न्यूटन होगी और ना ही 4 न्यूटन होगी। ये हमें किसी ना किसी तरीका से कैलकुलेट करना पड़ेगी। अब देखिए, इस सिलसिला में 2 and 2 4 है, यानी आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सॉरी, इस सिलसिला में 2 and 2 4 है, यानी आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स के तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस सिलसिला में 2 and 2 4 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये एक अलग टाइप ऑफ क्वांटिटीज है और ये जो फोर्स है ये एक अलग टाइप ऑफ क्वांटिटीज है। आपने इंग्लिश में सुना होगा 2 and 2 makes 4, लेकिन ये 2 and 2 makes 4 या तो इंग्लिश में होता है या स्केलर्स में होता है। वेक्टर्स में ये 2 and 2 may और may not be 4। अगर ये 2 and 2 सेम डायरेक्शन में है देन इट इज 4, और अगर ये सेम डायरेक्शन में नहीं है तो फिर ये 4 नहीं है। ये 2 और 4 के दरमियान कुछ भी हो सकते हैं। तो गोया ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम सिंपली ऐड कर सकें, जिसको सिंपल तरीके से ऐड कर सकें, जिसको आम मैथमेटिक्स से सब्ट्रैक्ट कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें, वो स्केलर्स होंगी। और ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम सिंपल तरीके से ना ऐड कर सकें, ना मल्टीप्लाई कर सकें, ना सब्ट्रैक्ट कर सकें, इनको हम वेक्टर्स का नाम देंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में फर्क क्या है, कि ये क्वांटिटी जो है जब तक इनकी डायरेक्शन का ना पता हो, जब तक हम इन्हें कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको बगैर डायरेक्शन के हम कैलकुलेट ना कर सकें, इनको हम वेक्टर्स कहेंगे। और दूसरी किस्म की क्वांटिटीज जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, उनको हम स्केलर्स का नाम देंगे। तो मेरे ख्याल में दोनों के दरमियान फर्क अब आपको वाजिया हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, क्योंकि ये वेक्टर्स अलग क्वांटिटीज हैं तो इनको जाहिर करने का तरीका, ताकि लिखने में भी ये स्केलर से मुतमीज हो सकें। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को जाहिर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले वेक्टर की डिनोशन, अलामत से जाहिर करना। तो वेक्टर को लिखने में बोल्ड फेस लेटर से जाहिर करते हैं। वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर। ये बोल्ड फेस लेटर क्या होता है? जो दोनों तरफ से मोटा हो, ठीक है ना? ए इस तरह से, वी इस तरह से, एफ इस तरह से, ठीक है ना? बोल्ड फेस लेटर। और प्रिंटिंग में ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम सिंबल के ऊपर एरो हेड लगाएंगे, और बाई एन एरो हेड अबव द सिंबल, वेक्टर के सिंबल के ऊपर एरो हेड लगाएंगे। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हम रूटीन में लिख के
ये ऊपर हम एरो हेड लगा देते हैं। और अगर सिर्फ वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करनी हो तो मैग्नीट्यूड को सिंपल इटालियन लेटर से लिखते हैं। इटालियन मीन्स एक तरफ से बारीक और एक तरफ से मोटा, ऐसे। कुछ इस तरह से काटे, या फिर ये दोनों तरफ ऐसे वेक्टर लगा के दोनों तरफ ये दो लाइंस लगा देते हैं। इन्हें मॉडुलस पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ ए, सिंपली मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ वी, मॉड ऑफ एफ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। ये है इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरी जी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली वेक्टर को एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। A vector is represented by an arrow. एरो की लंबाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड जाहिर करती है और एरो हेड जो है वो डायरेक्शन। Length of the arrow gives या represents magnitude of the vector according to the selected scale। स्केल के मुताबिक, अभी वाज़ेह करते हैं। एंड द एरोहेड, और इसके ऊपर जो एरोहेड है शोज द डायरेक्शन। अब देखिए ये एक बॉडी है, इसके ऊपर 40 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है इस जानब, और ये 40 न्यूटन फोर्स इट इज मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब 40 सेंटीमीटर लंबी लाइन तो हम नहीं लगाएंगे, हम स्केल बना लेते हैं कि पेपर के ऊपर हमारा 1 सेंटीमीटर जो है लेट इट बी 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब 40 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करना होगी और एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बनाते हुए। ये एक्स एक्सिस है, इस तरफ वाई एक्सिस होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ हम 30 का एंगल बनाएंगे और डी की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से और पैमाने की मदद से ये 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे 30 का एंगल बनाते हुए। इसका मतलब ये जो लाइन ओ है, ओ ई है, जो एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रही है और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है।
एक्चुअली ये 40 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जो एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रही है। तो मेरे ख्याल में अब आपको पता चल गया होगा कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्चुअली स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान फर्क क्या है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।